माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो हमने टॉपिक्स रखा है वह कार्बनिक यौगिकों की प्रसंकरण के बारे में हम बतलाना चाहते हैं। यानी कार्बनिक यौगिक में जो प्रसंकरण होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, वह कैसे होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे तो हाइब्रिडाइजेशन 7 टाइप्स का होता है, जिसमें आपको केवल 3 प्रकार के प्रसंकरण के बारे में कार्बनिक यौगिक में जानकारी लेना है। कार्बनिक यौगिकों में केवल 3 ही प्रकार के प्रसंकरण होते हैं। वह प्रसंकरण sp3, sp2 एवं sp होता है। तो आप जानेंगे कि sp3, sp2 और sp क्या है। आप जानते हैं कि ऑर्बिटल्स जो होते हैं s, p, d और f होते हैं, जिसे ब्लॉक भी कहते हैं। s ब्लॉक, p ब्लॉक और d ब्लॉक कहते हैं। तो s और p ऑर्बिटल्स के जो मिक्सचर्स होते हैं, जिसको मिलाया जाता है, तो उससे जो प्राप्त होते हैं हाइब्रिडाइजेशन, उस हाइब्रिडाइजेशन को sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो आप जानेंगे कि S का एक ऑर्बिटल, P के 3 ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होता है, मिलाया जाता है, मिक्सिंग होता है, उससे जो हाइब्रिडाइजेशन प्राप्त होता है उसे sp3 कहेंगे। sp2 में S का एक ऑर्बिटल और P का 2 ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे sp2 कहते हैं। और sp में एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होता है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो कहने का मतलब है कि sp3 में s का एक ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल मिलता है। sp2 में s का एक ऑर्बिटल, p के 2 ऑर्बिटल को मिलाने पर प्राप्त होता है। और sp में s का एक ऑर्बिटल और p का s ऑर्बिटल, p का एक ऑर्बिटल को मिलाने से प्राप्त होता है। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मात्र 3 ही प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता होती है, 3 ही प्रकार के होती ही हैं। तो इसी बात को हमने लिखा है कि कार्बनिक यौगिकों में केवल और केवल 3 प्रकार के प्रसंकरण होते हैं। वह है sp3 प्रसंकरण, नेक्स्ट है sp2 प्रसंकरण और लास्ट है sp प्रसंकरण। इन्हीं तीनों के बारे में जानकारी लेना है पूरे होल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो sp3 वाला को एल्केन कहते हैं, sp2 वाला को एल्कीन कहते हैं और sp को एल्काइन कहते हैं। यानी जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, उस हाइड्रोकार्बन्स में के जो पार्ट होते हैं वह एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरीन एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम चर्चा करेंगे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, और एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जो बेंजीन से रिलेटेड होते हैं, बेंजीन ही होते हैं, तो उसके बारे में। तो इन तमाम हाइड्रोकार्बनों में आपका हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं वह sp3 हो सकता है, sp2 हो सकता है और sp हो सकता है। तो यह एल्केन में sp3, एल्कीन में sp2 और एल्काइन में sp और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपको कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, जिसके कारण वहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हम एल्केन की बात कर रहे हैं। एल्केन जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसकी बात करने जा रहे हैं। जो एल्केन एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन है, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। कितने बार पूछा गया है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। ऐसे तो आप 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, 11th में भी था, 12th में भी है, अपर लेवल ग्रेजुएशन वगैरह में भी है। तो जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं और +2 का होता है या एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वहाँ पर भी यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। +2 में तो आपको बोर्ड में पूछा गया, कई एक बार रिपीट किया है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो आप जानेंगे कि एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है।
जहाँ n जो है आपको नंबर है, Cn का मतलब कार्बन परमाणु की संख्या, H2n का मतलब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, और +2 उसमें जोड़ दिया जाता है, ऐड हो जाता है तो एल्केन होंगे। यानी जितना कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, उसमें 2 और जोड़ दिया जाता है तो एल्केन कहलाता है। एल्केन में जो प्रसंकरण होते हैं वह sp3 होता है। sp3 होगा तो उसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनता है, और इसकी बॉन्ड की जो लंबाई होती है, बॉन्ड की लंबाई अर्थात बॉन्ड लेंथ जो होता है वह जो है बॉन्ड लेंथ वह 1.54 एंगस्ट्रॉन, या इसको कह सकते हैं 154 पिकोमीटर। तो 1.54 एंगस्ट्रॉन में 1 एंगस्ट्रॉन जो होते हैं 10⁻10 मीटर होता है, या इसे हम लोग पिकोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वह होता है आपको 154 पिकोमीटर। पिको का मतलब होता है 10⁻−12, 10⁻−12 मीटर को ही पिको कहा जाता है। तो -2 पावर बढ़ने का, -2 में पावर आने का मतलब है कि यह आपको 100 से गुना हो गया। 1.54 को आप 100 से गुना करते हैं तो हो जाता है 154, इसलिए आप 100 से गुना किए तो नीचे 100 से भाग देना होगा। 100 से भाग देंगे तो ऊपर पावर 2 और बढ़ जाएंगे माइनस में, 10⁻−2 और 10⁻−10 मिलकर के 10⁻−12 हो जाता है। तो आप यह जान गए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। एंगस्ट्रॉन में पूछे या आपको पिकोमीटर में पूछे, इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है कि जैसे ही इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है तो सिंगल बॉन्ड बनने के कारण इसका जो है आपको एक में केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, और इसलिए हमने कहा है कि केवल सिग्मा बॉन्ड होता है। तो केवल सिग्मा बॉन्ड किस में होंगे? एल्केन में। एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे कि जो कार्बन हाइड्रोकार्बन होगा या हाइड्रोकार्बन को छोड़ के कोई भी एटम होंगे, मॉलिक्यूल्स होगा जिसमें 2 एटम के बीच जो सिंगल बॉन्ड बनाता है तो वह सिग्मा बॉन्ड होगा। H2 में हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इस वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड होगा, और आपको HCl में सिग्मा बॉन्ड होगा। तो कहने का मतलब यह है कि 2 परमाणुओं के बीच जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें सिग्मा बॉन्ड होता है। तो आप यहाँ देखिए CH4 है, CH4 में आपको कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बन रहा है, और सिंगल बॉन्ड बनने के कारण यहाँ सिग्मा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिग्मा बॉन्ड और sp3 हाइब्रिडाइजेशन ध्यान में रखना है। तो इसी तरह से C2H6 में आप देखेंगे तो 2 कार्बन परमाणु है, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इसलिए यहाँ सभी जगह आपको सिग्मा बॉन्ड होगा। हमने एक तरीका अपनाया है सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए, और उसमें हमने कहा है कि हाइड्रोकार्बन में कोई भी हाइड्रोकार्बन हो उसमें आप ये देखेंगे कि वहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की जो संख्या होंगे दोनों को जोड़ करके 1 घटा देते हैं, तो जो संख्या प्राप्त होगा वह सिग्मा बॉन्ड की संख्या होगी। एक बार ध्यान देना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या जो भी होंगे वो दोनों को जोड़कर 1 घटा दीजिए, जो प्राप्त होगा वह सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो हमने यहाँ देखिए CH4 है, CH4 में आपको कार्बन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु है, दोनों जोड़ने पर 5 आएगा, उसमें से 1 घटा दीजिए, 4 सिग्मा है। इसी तरह से C2H6 में कार्बन के 2 परमाणु हाइड्रोजन के 6 परमाणु दोनों को जोड़ने पर 8 हो जाता है, उसमें से क्या किए हैं? घटाए हैं, यह 7 सिग्मा है। यह तो पूछा हुआ क्वेश्चन है मेथड में कितने सिग्मा है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो उसमें कार्बन हाइड्रोजन को जोड़ करके 1 घटा दीजिए, मेरा लॉजिक है। हमने एक तरीका अपनाया है कि कैसे आप मतलब बिना संरचना का, बिना स्ट्रक्चर का आप कैसे इसको प्राप्त करेंगे हाइड्रोकार्बन। तो सिग्मा बॉन्ड, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन चाहे वह एल्केन हो, एल्कीन हो और एल्काइन हो,
किसी में भी आपको कैलकुलेट करना हो, द नंबर ऑफ एटम्स, कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम को टोटल को जोड़ दीजिए और उसमें से एक घटा दीजिए तो आपका सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखना है। इस तरह से आप इसको किसी भी, जैसे मान लेते हैं कि कार्बन 10 वाला ले रहे हैं, कार्बन 10 हाइड्रोजन 20, तो 10 20 30 होगा, उसमें से एक घटा देंगे तो 29 होगा। लेकिन में आपको हाइब्रिडाइज सिग्मा बॉन्ड जो होंगे वह कितना होगा, 29। ये बहुत अच्छा लॉजिक है, ये हमने इसको आपको बहुत अच्छे ढंग से इसको बतलाया है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो नेक्स्ट है sp3 के बाद sp2 प्रसंकरण, और sp2 प्रसंकरण को ही एल्केन कहते हैं। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, इसको ध्यान में रखना है। इसमें होता क्या है कि दो कार्बन परमाणुओं के बीच किसी एक स्थान पर दो आबंध का निर्माण होता है। जैसे ही दो आबंध का निर्माण होता है तो उसमें एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। एक कुछ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्कीन में दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने पाई और कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो आप जानेंगे कि एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, इसको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एल्कीन के बारे में कि एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इसमें इसकी संकरण प्रसंकरण जो होते हैं sp2 होता है। इसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच आपको डबल बॉन्ड होता है, होने के कारण वहाँ पर एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। इसमें दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड जहाँ होंगे वहाँ का बॉन्ड लेंथ जो है, आबंध की लंबाई जो है 133 पिकोमीटर अर्थात 1.33 एंगस्ट्रॉन होता है। 133 पिकोमीटर का मतलब 133 गुने 10⁻⁻12 मीटर, या 1.33 एंगस्ट्रॉन का मतलब 1.33 × 10⁻10 मीटर होता है। इसको ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब आपको यहाँ पर देखना है कि इस तरह से आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार एल्काइन की बात करते हैं तो एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच किसी एक स्थान पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 आबंध होता है, और इसका सामान्य सूत्र जो होते हैं CnH2n -2 होता है, और इसके में हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं, प्रसंकरण जो होते हैं sp होता है। तो यहाँ पर दो कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड होने के कारण यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको एग्जामिनेशन के लिए ध्यान में रखना है। और इस तरह से हम एल्कीन और एल्काइन जो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है, यह पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी का स्टडी करना है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 और sp होता है। इसको हमने ब्रीफ में बतलाया। तो इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे, और इसमें जो है आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो अभी हम बतला रहे हैं। तो इस पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा गया है। तो इसमें है कि एल्केन में प्रसंकरण निम्नलिखित में कौन है। तो एल्केन में प्रसंकरण निम्नलिखित में आपको देखना है कि कौन है। तो एल्केन में sp3 प्रसंकरण होता है, जैसा कि हमने बतलाया है। तो इसका आंसर हो जाएंगे sp3 सी आंसर होंगे। इसी प्रकार एल्केन में दो कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध की लंबाई कितनी होती है। तो एल्केन में 154 पिकोमीटर होता है। यह मेजरमेंट किया गया है, यह लैब प्रयोग से देखा गया है, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। इसका आंसर होगा 154 पिकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्केन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में कौन है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n +2 होता है, और इसका आंसर B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कीन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में कौन है।
एल्कीन का समान सूत्र CnH2n होता है और CnH2n इसमें यहाँ पर C ऑप्शन है, इसका हो जाएंगे CnH2n होंगे। नेक्स्ट है एल्कीन में प्रसंकरण निम्नलिखित में कौन है? तो एल्कीन का प्रसंकरण sp2 होता है, sp2 जो है इसका आंसर B होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कीन में दो कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध की लंबाई कितनी होती है? तो इसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध की जो लंबाई होती है वह होता है 1.33 एंगस्ट्रॉन अर्थात 133 पिकोमीटर। 133 पिकोमीटर इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है एल्काइन में प्रसंकरण निम्नलिखित में कौन है? एल्काइन का हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण आपको हमने बताया है कि sp होता है, तो इसमें आंसर जो होंगे sp जो है C, इसका आंसर C होगा। एक और क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वह एल्काइन में दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने पाई बॉन्ड होते हैं एवं कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? तो आप यहाँ जानेंगे कि 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा, यह पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको देखना है, ध्यान में रखना है। 2 पाई और 1 सिग्मा, इसका आंसर बी होगा। आपको एल्कीन में भी पूछा जा सकता है, तो वहाँ पर 1 पाई और 1 सिग्मा होगा। इस प्रकार आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं उस पर जो इम्पोर्टेंट जो बेसिक क्लास था उसको हमने यहाँ बताया कि हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं वह एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, जो इसमें sp3, sp2 और sp होता है, उसके बॉन्ड नेचर के बारे में बताया। बॉन्ड नेचर कितने कितने, डबल बॉन्ड होंगे या ट्रिपल बॉन्ड होंगे या सिंगल बॉन्ड होगा, इसकी हमने यहाँ पर चर्चा किया। बॉन्ड लेंथ की बात किया और इसके जनरल फार्मूला की बात किया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। जो हमने क्वेश्चन कराया है वह एग्जामिनेशन में आता है और इसी के अंतर्गत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन में ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।